Namaste, myself Dr. Anil Kumar Wangani, Professor and HOD, Department of Repertory, Faculty of Homeopathic Science in ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। देखिए, मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने के नाते। हम इस यूनिवर्सिटी में बिटिया को क्या कंपटीशन की तैयारी कराते हैं जिससे कि वो करियर ओरिएंटेड बने। तो मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की कोशिश की है। इसमें कॉरपोरेट पोर्टफोलियो यानी कॉरपोरेट वर्ल्ड में जिन बिटिया का जाने का रुझान है, तो उनको हम क्या सहायता प्रदान करते हैं, क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसके लिए मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। हियर वी गो। So we are running portfolio development programs at ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। तो देखिए, पोर्टफोलियो क्या है। पोर्टफोलियो एक लीफलेट है जिसमें हमारी रुझान के अनुसार, हमारी योग्यता के अनुसार हर चीज अंकित है कि हम किस फील्ड में जाने के लिए अपनी ये जो है योग्यता रखते हैं। तो वो सब कुछ जो है समराइज वे में पोर्टफोलियो में, उसके संदर्भ में सब कुछ दिख जाता है कि हम किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं और हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी है। तो कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो, उसकी तैयारी के लिए हम बिटिया को क्या एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो बिटिया जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो उनको मेंटोर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। हर 10 बिटिया पे एक मेंटोर अलॉट कर दिया जाता है, जो कि उनके रुझान के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार और उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार उनको गाइड करता है कि उनको क्या तैयारी रखनी चाहिए। और इस संदर्भ में जो कि कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो है, आप जानते हैं कि भाई नॉलेज के अलावा प्रेजेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो शुरू से ही उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे विशेषकर हमें बहुत ध्यान देना होता है कि वो किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर पाती हैं। तो शुरू में ही उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार कि वो स्लो लर्नर हैं या रैपिड लर्नर हैं या फिर एवरेज लर्नर हैं, उसके अनुसार मेंटोर उनको हेल्प प्रोवाइड कराता है जिससे उनकी सीखने की क्षमता में इजाफा हो। तो कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में वी हैव टू ग्रूम देम इन देयर पर्सनैलिटी स्पेशली एंड presentation and have to harness a habit of soft skills in them कि वो बोलने में, प्रेजेंटेशन करने में, वर्क एफिशिएंसी में बहुत अच्छे रहें। इसके लिए हमें तैयारी करानी होती है। Some personality development tips they are provided to them, like they should be patient listener, धैर्य से सुन पाए चीजों को। They should be sober in their dress sense. They should not be loud. Keep a smart head and keep cool always. छोटी छोटी बातों पे अपना टेम्पर लूज नहीं करें और हमेशा कूल बने रहें। डोंट इमिटेट अदर्स। दे आर टोल्ड कि वो अपना ओरिजिनल सेल्फ ही सामने रिप्रेजेंट करें, दूसरों की जो है नकल करने की कोशिश ना करें। दे हैव टू स्टिक टू द पेशेंस एंड फोकस इन कम्युनिकेटिंग स्किल्स। हमेशा धैर्य बनाए रखें और क्या बोल रहे हैं उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें, बेहतर से बेहतर बोल पाएं। दे शुड क्रिएट देयर ओन स्टाइल एंड दे शुड नॉट कॉपी अदर्स। That is the most important point. And the working ideas to improve their personality, they are given such working ideas. They should be a better listener. They should read more and more to expand their horizon. अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए उनको खूब बुक रीडिंग करनी चाहिए लाइब्रेरी में। इसके अलावा उन्हें अपना
जो है ओपिनियन रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए जो है ग्रुप डिस्कशन में एक्सपोज किया जाता है कि वो चुप ना रहें, अपनी राय रखें। दे शुड मीट न्यू पीपल, नए से नए लोगों से मिलें और एक क्राउड के सामने बोलने की हिम्मत रखें। तो उनको ये कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं। दे शुड हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आउटलुक, हमेशा चार्मिंग पर्सनैलिटी बने रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें एंड हमेशा सीरियस होने की आवश्यकता भी नहीं है। जहाँ पे ह्यूमरस एस्पेक्ट है उसको भी एंजॉय करें और अपने आप को लाइट हार्टेड बना के रखें। तो ऐसा उनको सिखाया जाता है कि वो कैसे दबाव को जो है फेस कर पाएं। एंड टू डेवलप अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, एक खुशनुमा व्यक्तित्व बनाने के लिए उन्हें क्या करना होगा? वी शुड हैव अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बने रहें, स्माइल अ लिटिल टू ऑफन टू शो देयर फ्रेंडली ह्यूमर, always be open minded to new ideas and listen to other persons at least. They should be a good listener always. Patience is the key. They should not lose their patience. They should not show restlessness while communicating. They should maintain their cool in any situation so that in the end they are in advantage. Attentiveness is must if someone communicates with them. They should speak in a balanced way, carefully, and never hastily. They should not speak everything coming to in their mind. Something which is unfavorable has to be retracted. Someone trustworthy should be communicated to remove their flaws in their speech before any professional oration. If unfavorable outcome, बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो उससे उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, उन्हें सिखाया जाता है। उन्हें उसका कारण ढूंढना होगा और उसको इम्प्रूव करना होगा ताकि वो फ्यूचर में उस चीज़ को वापस से बेहतर वे में उसको कर पाएँ और सफलता अर्जित कर पाएँ। डोंट हीट द पर्सन कम्युनिकेटिंग, कोई आपसे बात कर रहा है उसे बीच में ऑब्स्ट्रक्ट ना करें और उसको रेस्पेक्ट पे करें। Congratulate others generously but not excessively. ठीक है, कोई आपसे बेहतर करता है तो आप उससे सीखें और उसको उसके लिए बधाई भी दें, पर बहुत अत्यधिक उसको चाटुकारिता की भी आवश्यकता नहीं कि भाई उसे लगे कि आप उससे कोई फेवर चाह रहे हैं। तो इस तरह से उनको जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स दिए जाते हैं। पर इसका क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट की लाइफ में? देखिए, हर फील्ड में, नॉट ओनली इन कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो बट ऑल्सो इन गवर्नमेंट एंड अदर पोर्टफोलियो लाइक एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो, पर्सनैलिटी मैटर्स। आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, बहुत मैटर करता है। तो ये एजुकेशन हालांकि स्कूल से ही शुरू हो जानी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में बहुत कम स्कूल में ये सुविधा प्राप्त है। खासकर रूरल एरियाज में तो बिल्कुल भी इसका कोई रुझान नहीं है। तो काउंसलिंग गाइडेंस इसको हम प्रोवाइड करते हैं बिटिया को ताकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो। दे कैन ओवरकम द फियर स्पेशली ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग। तो क्लास के सामने भी हम ओरेशंस करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस करवाते हैं, प्रेजेंटेशंस करवाते हैं ताकि उनके कॉन्फिडेंस में निखार आए। एंड टीचर्स दे प्ले a key role in shaping these young minds. तो बिटिया लोगों के जो मन को इस तरीके से ढालने में हम टीचर्स का मेंटोर्स के रूप में बहुत बड़ा रोल है। वन मस्ट बी इंस्पायरिंग, कैरिस्मेटिक, मोटिवेटिंग एंड दे शुड लीड बाय एग्जाम्पल। तो हम टीचर्स भी इसके लिए उनको एक रोल मॉडल के रूप में सामने आते हैं और अपना एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं, उनको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और ऐसी क्षमता उनमें पैदा करते हैं कि वो भी इंस्पायरिंग हो, कैरिस्मेटिक, उनकी पर्सनैलिटी में कुछ अच्छी बातें हों जिससे कि वो दूसरे लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो पाए। अच्छा, इन्फ्लुएंस करने के लिए आर्टिस्टिक वे में अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है, तो ये स्किल्स भी उन्हें हम सिखाते हैं कैसे सामने वाले व्यक्ति को आप इन्फ्लुएंस कर पाएँ। क्योंकि किसी भी जॉब में जो है कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस के अलावा जो दूसरा पार्ट है वो इंटरव्यू का है और ग्रुप डिस्कशंस का है। तो उसमें आपको एक अच्छा इन्फ्लुएंसर होना, एक अच्छा अपनी राय रखने वाला, एक अच्छी समझ वाला होना बहुत आवश्यक है ताकि आप और दूसरा और एक बात बहुत आवश्यक है कि कॉन्फिडेंस अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो ये सब चीज़ें उसमें बिटिया में इंस्टिल की जाती हैं ट्रेनिंग के द्वारा।
So, after giving this training, what are the job opportunities for a BHMS pass out? They can work as medical officers, applying for government or corporate portfolios. मेडिकल कॉलेज में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें मेडिकल ऑफिसर्स की के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉरपोरेट पोर्टफोलियो। या कुछ बड़ी संस्थाएं, कुछ बड़े क्लिनिकल चेन्स हैं, उनमें भी मेडिकल ऑफिसर्स की आवश्यकता होती है। सो दे रिक्वायर सम प्लीजिंग पर्सनैलिटी फॉर कॉरपोरेट वर्ल्ड। तो बिटिया उनके इंटरव्यूज को क्रैक करके और वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। They can explore entrepreneur portfolio also and establish their own clinic, hospital, nursing home. They can run own pharmacy by procuring a drug license. They can establish a medicine manufacturing unit after obtaining a license. They can proceed for postgraduate study and can become a teacher or assistant professor in some corporate world, or you can say homeopathic medical college. So by depicting by the pictures, they can become a physician, a pharmacist, a teacher, a professor, an industrialist, and TPA administrator, that is a job in insurance field, as social worker, can help distal villages uh, to have the advantage of their uh, uh, medical science. They can run a diagnostic center after procuring a license and also appointing some person from the field of pathology. They can run an NGO. Here, some big institutions, they provide finance to run an NGO। तो कुछ बड़े उद्देश्यों के लिए, जैसे भारत में मेडिकल एजुकेशन का अभाव है, दूर दूर विलेजेस में आप देखते हैं कि लोगों को शिक्षित करने के लिए कुछ बीमारियों के अगेंस्ट, जहाँ पे कुछ बीमारियां एंडेमिक हैं, हमेशा रहती हैं, तो उसके लिए एनजीओज आपको फंड प्रोवाइड कराते हैं और आप वहाँ जा करके अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो एनजीओ भी आप रन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर शोइंग इंटरेस्ट फॉर अ रेप्यूटेड एंड रिवार्डिंग करियर इन होम्योपैथी, और आपने अपना जो कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।